कुछ कहानियाँ डरावनी होती है, कुछ कहानियाँ भयानक होती है और कुछ कहानियाँ अपने आप को अधूरा छोड़ जाती है। वो अपने पीछे राज और रहस्य के अलावा कुछ नहीं छोड़ कर जाती। और आज भी मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियाँ या फिर कहूँ रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जो डरावनी तो है पर साथ ही साथ अधूरी भी है। वो अपने पीछे राज के अलावा कुछ नहीं छोड़ कर गई। तो ये जो दोनों कहानी है मैंने रेडिट पर पढ़ी थी और इन्हें पढ़ते वक्त मुझे ये ख्याल आया कि कई दफ़ा आप ऐसी चीज़ें जो आपके पास नहीं होनी चाहिए या फिर जिनका कॉन्टैक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए, कई दफ़ा आप उन्हें अनइंटेंशनली अट्रैक्ट कर लेते हो और कई दफ़ा वो इंटेंशनली आपके पास आती है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं हमारे इंसिडेंट की तरफ। तो ये जो हमारी पहली कहानी है ये केलब ने लिखी है। केलब बताते हैं कि जब उनकी दादी 94 या 95 साल की थी और उनके डेथ बेड पर थी, मतलब उनकी मौत के करीब थी, तो उन्होंने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, उन्होंने केलब के पापा को बताया कि रात को दो बंदे मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मेरा कंबल खींचा। केलब के पापा ने बोला कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंबल अभी भी बेड पर है और कहीं नहीं गया। इसके कुछ दिनों बाद केलब की दादी ने एक और अजीब चीज़ करी। वो अपने बेड पर लेटकर अपने बेड के साइड पर पैट कर रही थी, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को सुला रही हो। जब केलब के पिता ने पूछा कि माँ क्या कर रही हो, तो उन्होंने बताया, चुप, तेरी बहन सो रही है। पापा ने पूछा कि ये क्या बोल रही हो माँ, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तो वो उनकी तरफ घूर कर देखने लगी। असल में केलव के पिता इकलौते थे, पर उनकी एक बहन थी जो बचपन में ही मर गई थी और दादी के अकॉर्डिंग वो उसी को सुला रही थी। अब हर बीतते दिन के बाद दादी का बिहेवियर और भी अजीब होता जा रहा था। कभी वो घंटों तक खुद से बातें करती रहती, कभी वो अजीबोगरीब हरकतें करती रहती, और जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा करती थी वो ये था कि वो घंटों तक घर के कोनों को देखती रहती थी। और जब कोई पूछता था कि दादी क्या देख रही हो, तो वो उससे बताती थी कि वो वहीं खड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा है, वो मुझे ले जाना चाहता है, पर मैं जाऊंगी नहीं। और हद तो तब हो गई जब केलव की दादी केलव की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, उनकी तरफ उंगली करके ये कहने लगी कि ये कौन है, ये मुझे मार देगा, इसको ले जाओ इसको। तभी केलव के पिता आए और उन्होंने बताया कि माँ ये तुम्हारा पोता है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ हफ्तों तक ये इंसिडेंट चलते रहे और एक समय ऐसा आया जब केलव की दादी गुजर गई। और जब केलव की दादी गुजरी तो केलव और उसका परिवार तब उसकी दादी के पास ही था। केलव ने उसकी दादी को जाते हुए देखा और जब केलव की दादी ने अपनी आखिरी सांस ली तब केलव को एक अजीब सा एहसास हुआ, या कहें कि एक अजीब आवाज़ आई। केलव को ऐसा लगा कि घर के किसी दूसरे कोने में कोई चिल्ला रहा है, और चिल्ला ऐसा वैसा नहीं रहा। जैसे जब किसी को हम घसीट कर लेकर जाते हैं और वो ना जाना चाहता हो तो वो चिल्लाता है, और जैसे जैसे वो दूर जाता रहता है तो उसकी आवाज़ धीमी होती जाती है, एक दूर होती जाती है। वैसी सी आवाज़ केलव को सुनाई दी, एज इफ़ दादी को कोई घसीट कर ले जा रहा था और दादी जाना नहीं चाहती थी। केलव के साथ ये जितने भी इंसिडेंट हुए वो पर्टिकुलरली इन्हें पैरानॉर्मल के साथ जोड़कर नहीं देखते। उनका मानना है कि दादी की उम्र हो गई थी और वो अपने डेथ बेड पर थी, तो क्या पता ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। वो नहीं चाहते कि वो इसे बस पैरानॉर्मल एंगल से देखे, वो इसे साइकोलॉजिकल और मेडिकल एंगल से भी देखना चाहते हैं। पर जो लास्ट में उन्होंने महसूस किया, जो सुना, उसका जवाब तो उनके पास भी नहीं है। क्या पता जो उन्होंने सुना वो बिल्कुल रैंडम हो, और क्या पता जो उन्होंने सुना उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो। अभी ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इतनी भयानक है कि जिसके साथ ये हुई थी उसने इसके कारण अपनी आधी खुशियाँ खो दी
और आधी खो सकता था, या ये कहूँ कि खो सकता है, क्योंकि ये कहानी अभी भी चल रही है। तो ये इंसिडेंट है जैक का। जैक एक्चुअली एक स्केप्टिकल इंसान था। वो भूत, डीमंस, भगवान वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था 4 साल पहले तक, क्योंकि 4 साल पहले जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल कर रख दी। 4 साल पहले जैक और उसकी फैमिली ने एक नया घर लिया था। उसकी फैमिली में है उसकी वाइफ और 2 बेटे। जो उन्होंने घर लिया था वो उनको सस्ते में मिल रहा था, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उस घर को ले लिया। घर पुराना था तो मरम्मत करानी थी। उन्होंने थोड़ी मरम्मत कराई और सब कुछ ठीक चलने लगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन जैक का सबसे छोटा बेटा उनसे आके कुछ बोला। उसने कहा कि बाथरूम में कोई है और उसका नाम है मिस्टर पीप। जैक ने सोचा कि बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन है, ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर बाद में जो हुआ उसको देखकर जैक सोचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जैक की वाइफ की कलीग उनके घर डिनर करने आती है, मैरी। वो घर आती है, डिनर सर्व होता है। डिनर में बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी और सब खा रहे थे। तभी मैरी बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम यूज़ करना है। वो रेस्ट रूम जाती है और जितनी आराम से वो रेस्ट रूम जाती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो भाग कर आती है, अपना पर्स उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। जैक और उसकी वाइफ पूछने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, तो वो बस इतना कहती है कि उस बाथरूम में कोई है, ये घर नेगेटिव है और तुम्हें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैक और उसकी वाइफ को देखकर ये थोड़ा अजीब तो लगता है कि वो क्या कह रही थी, पर वो इस पर अभी इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि घर नया नया लिया था और वो घर को छोड़ नहीं सकते थे। इस इंसिडेंट के बाद अगले 2 साल तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आखिरकार ठीक हो गया है और जो भी चीज़ उस घर में थी वो चली गई है। अब पता नहीं वो 2 साल तक जो भी चीज़ थी वो चुप क्यों बैठी थी, उसने कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। पर 2 साल के बाद जितने भी इंसिडेंट थे वो सारे इंटेंस हो गए थे। घर में चीज़ों का टूटना, फूटना, गायब हो जाना, और यहाँ तक कि अब वो जो भी चीज़ थी या था वो घर के लोगों को दिखने तक लगी थी। जैक ने और उसकी फैमिली ने बताया वो एक तकरीबन 7 से 8 फुट का एक लंबा सा आदमी था, या फिर मोर स्पेसिफिकली कहे तो एक परछाई थी जो पूरी की पूरी काली थी। वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखती थी रात के समय, और यहाँ तक कि दिन के समय भी। उस घर में जो भी चीज़ थी उसने इस घर के छोटे बच्चों के दिमाग पर काबू कर लिया था। और ये बात जैक को तब पता लगी जब उसके बड़े बेटे ने घर के बाहर बने शेड में जाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाया। जैक समय पर आ गया और उसे बचा लिया। बाद में जब जैक ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसने कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ऐसे ही एक बार जैक खुद मरते मरते बचा। वो घर में सीढ़ी पर चढ़कर कुछ काम कर रहा था और तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ी किसी ने खींच ली है। वो नीचे पड़ा और नीचे पड़ते ही उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर लगते लगते बचा जो उसके हाथ में था। जब उसने पूछा कि नीचे कौन था या फिर सीढ़ी को किसने खींचा, तो उसे पता लगा कि उसके नीचे कोई नहीं था, सीढ़ी के पास कोई नहीं था। अब धीरे धीरे घर का माहौल बदल चुका था। जैक के बच्चे गुमसुम रहने लगे थे और जैक और उसकी वाइफ में झगड़े होने शुरू हो गए थे। बिना किसी मतलब के झगड़े, बिना किसी बात के झगड़े, कोई टॉपिक भी नहीं होता था फिर भी झगड़े हो जाते थे। और एक समय पर झगड़े इतने बढ़ गए कि जैक को डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई। जैक और उसकी वाइफ ने डिवोर्स ले लिया और उसकी वाइफ चली गई। इसके बाद जैक घर में अकेला रहने लगा। कभी बच्चे उसके साथ रहते और कभी बच्चे उसकी पत्नी के साथ रहते। ऐसे ही जब जैक घर में अकेला था और उसे कुछ काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उसने अपने दोस्त को कहा कि क्या कुछ समय के लिए तुम मेरे घर रुक सकते हो, मेरे घर पर मेरे पेट्स हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके दोस्त ने कहा हाँ मैं रुक जाऊंगा। और जैसे ही उसका दोस्त उसके घर पर पहुंचा
गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस घर की खिड़की पर लगे पर्दे को किसी ने हटाया है और उसे झांक कर देखा है। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि जैक के हिसाब से घर में तो कोई होना ही नहीं चाहिए था। और वो जैसे ही अंदर गया तो उसने पूरा घर छान के देखा, पर सच में घर में कोई नहीं था। अगले कुछ समय तक ऐसी ही इंसिडेंट और प्रतिक्रियाएं चलती रही और पिछले 2 महीने से एक और नई चीज हो गई है। जैक के गराज में से रात के 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच गराज के गेट को ठोकने की आवाज़ आती है और जब जैक जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। 3 हफ्ते पहले जैक के बड़े बेटे को घर के एटिक में से चीखने की आवाज़ आई। उसने डर के जैक को बुलाया देखने के लिए और जब जैक देखने गया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। और उसका बड़ा बेटा कह रहा था कि उसे उस एटिक में से किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जैक की बिल्ली, जो कभी घर से बाहर जाती नहीं थी, वो एकदम से घर से भाग गई थी। जब जैक उसके पीछे गया उसे पकड़ने के लिए तो टाइम करीब 12 साढ़े 12 का था। उसने देखा कि उसकी बिल्ली उसी साइड की तरफ देखकर गुर्रा रही है जिस साइड में जैक का बड़ा बेटा सुसाइड करने गया था। जब जैक बिल्ली को उठाता है, वो वापस घर जाने के लिए मुड़ता है तो उसे एक इंटेंस प्रेजेंस महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे किसी की सांसें महसूस होती है। वो फर्स्ट टाइम था जब जैक को किसी की प्रेजेंस इतनी स्ट्रोंग महसूस हुई थी। अब जो सबसे रीसेंट इंसिडेंट जैक के साथ हुआ है वो कुछ ही दिन पहले हुआ है। जैक लिखते हैं कि मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। समय लगभग 5 बजे है सुबह के और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि कल रात जब मैं सोने के लिए जा रहा था मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सोने की कोशिश की पर मुझे नींद ही नहीं आई। हमेशा ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे कमरे के आसपास चल रहा है और मुझे देख रहा है। और तकरीबन सुबह के 3:30 बजे के आसपास जैक को एज यूजुअल गराज के खड़कने की आवाज़ आई, जैसे गराज के दरवाजे को कोई ठोक रहा हो। पर इस बार जैक ने देखने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी एक्स वाइफ को कॉल किया ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, पर जैक की एक्स वाइफ ने बताया कि यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। उनका सबसे छोटा बेटा जो अभी जैक की एक्स वाइफ के पास है उसको डिस्टोर्टेड फिगर नज़र आ रही है। किसी का चेहरा जला हुआ है, किसी का चेहरा फटा हुआ है और उसको वो हर जगह नज़र आ रहे हैं, घर में, कार में, हर जगह। जैक की वाइफ ने जैक से इंसिस्ट किया कि अगर घर में इतना सब कुछ हो रहा है तो आपको अभी घर में रुकना नहीं चाहिए, आप अभी चले जाइए और सुबह वापस आ जाना। जैक ने भी ऐसा ही किया। जैक ने अपना सामान उठाया और घर से जाने लगा। घर से जाते वक्त जैक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो डर से भी डरावना था। उसने देखा कि ऊपर की खिड़की हल्की सी खुली है और कोई उसे देख रहा है। जैक ने अपनी गाड़ी उठाई और चला गया। जाते वक्त जैक और उसकी वाइफ फ़ोन पर ही थे और तभी उन दोनों को उसके बड़े बेटे का कॉल आता है और उसका बड़ा बेटा कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है जिसमें कोई पापा को मार रहा है। जैक ने ये इंसिडेंट कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया है। इसका मतलब जैक अभी भी उसी घर में रह रहा है। वो सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट अभी भी उसके और उसके परिवार के साथ हो रहे हैं और पता नहीं आगे कब तक होंगे। शायद तब तक जब तक जैक उस घर को नहीं छोड़ देता। और इस बात की भी गारंटी नहीं कि तब भी ये रुकेंगे। मुझे नहीं पता ये जो भी जैक ने पोस्ट किया है ये सच है या झूठ, पर इतना ज़रूर पता है ये भयानक है, बहुत ही भयानक है। हाय गाइस, तो आपको ये 2 ही रियल इंसिडेंट जो मैंने सुनाए हैं ये कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी ही हॉरर, पैरानॉर्मल या फिर मिस्टीरियस कहानियाँ हो या फिर रियल स्टोरीज़ हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। मैं उन्हें अपने चैनल पर अपने अंदाज में ज़रूर सुनाऊंगा। और साथ ही अगर आपके पास मेरे चैनल को कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ, मेरी वीडियो को कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ,
उसके लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे ज़रूर दें, मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करूँगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।